फाइन, लेट्स स्टार्ट। सो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं बेसिकली, जो भी डिवाइस से कंप्यूटर में इनपुट जाता है, ठीक है ना, जितने भी सारे डिवाइसेस है जिनसे कंप्यूटर में इनपुट जाता है वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। कंप्यूटर में इनपुट जाने का क्या मतलब है? लाइक अगर मैं पहले कुछ डिवाइसेस का नाम लूं, जैसे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड अगर नहीं होता तो कंप्यूटर में टाइप कैसे करते हैं, यस। है ना? अगर मैं जैसे आपको लिखना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं जैसे हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू मैं देना चाहता हूं, इस तरह से लिखना चाहता था। तो ये जो मैंने लिखा, ये कीबोर्ड के थ्रू लिखा। यस सर। यस, ओके, ग्रेट। सो एट दैट टाइम कीबोर्ड से मैंने जो भी क्लिक किया, कीबोर्ड से जो भी मैंने बटन्स क्लिक किए, उन उसके थ्रू कंप्यूटर को पता चला ना, ये यूजर जो है ये सारी चीजें क्लिक कर रहा है, और इनको इनको आप क्या करो, लिखो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? अब इस टाइम में कीबोर्ड मेरे लिए क्या बन गया? इनपुट इनपुट डिवाइस। डिवाइस। एग्जैक्टली, कीबोर्ड मेरे लिए बन गया इनपुट डिवाइस। नो डाउट। ठीक है ना? तो ये है, ये सारे इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए एक इनपुट डिवाइस है। सो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है हमारे पास? जैसे पहला है कीबोर्ड, ठीक है ना, पहला क्या है हमारा? कीबोर्ड। कीबोर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास? माउस। माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो कि आज की डेट में यूज तो नहीं होते, बट हाँ, दोज आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इतने सारे इनपुट डिवाइसेस आपने देखे भी नहीं होंगे आज के डेट में कंप्यूटर्स में। आई होप कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाए होंगे कभी, यूज तो करते होगे ना, यस सर। है ना? यस सर। आप बेसिकली कहाँ काम, किस चीज का काम करते हो ऋषा? किस? मैं टाटा मोटर्स में काम करती हूँ। अच्छा, टाटा मोटर्स में, मतलब क्या है, क्या चीज पे काम करते हो? मेरा ऑफिशियल वर्क है। ऑफिशियल वर्क है मेरा। मतलब पीसी पे ही काम है मेरा। पीसी पे ही काम करते हो बेसिकली, है ना? हम्म। हाँ, गुड। सो अगर मैं ठीक से जानता हूँ तो आप कीबोर्ड माउस के बिना कंप्यूटर्स को चलाते हो क्या? नहीं। नहीं। माउस यूज क्यों करते हो? किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए, हाँ। है ना? उसी तरह आप कीबोर्ड को ध्यान से देखो, कीबोर्ड हम लोग टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं, है ना? हम्म। तो वो सारे के सारे चीज जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डेटा जाता है, वो सारे के सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा जाता है, दोज आर नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप, अगर कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, मैं अगर कंप्यूटर को हटा के थोड़ी देर के लिए बातें करूं, अगर आपके लिए फ़ोन, सेल फोन्स की या फिर हमारे स्मार्टफोन्स की, सो आप हेडफोन्स यूज़ करते हो क्या? ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ऐसा कुछ यस सर। करते हो? यस सर। हेडफोन्स या ईयरफोन्स में आप एक चीज़ नोटिस करना, जो आप गाने सुनते हो, सपोज करो आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, ठीक है ना, आपने ईयरप्लग्स को लगा के रखा है अपने कान में, है यस ना? सर। अब दैट टाइम जब गाना प्ले करते हो तो आपको सुनाई देता हाँ। है ना? तो वो डेटा किस तरफ फ्लो कर रहा है? आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा हम्म। है ना? तो किस तरह का डिवाइस हो गया? आउटपुट। वो आपको आउटपुट डिवाइस हो गया। वो डेटा आपको आपको दे रहा है, तो वो आउटपुट आपके लिए हो गया। गाना प्ले कर रहे हो, हम्म। इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, बोले प्ले कर रहा है, तो आपको सुनाई दे रहा है, तो आपके लिए आउटपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह आपके हेडफोन या फिर आपके ईयरफोन्स में एक छोटा सा और कंपोनेंट होता है, दैट इज नोन एज द माइक्रोफोन, जिसके थ्रू हम लोग बातें करते हैं ना, तो मेरी वॉइस इधर से उधर जा पाती यस सर। है ना? तो माइक्रोफोन से क्या होता है, हमारा वॉइस जाता है, हम माइक्रोफोन से अपना डेटा को भेजते हैं। तो इस तरह का डिवाइस जिससे डेटा हम लोग भेजते हैं या डेटा हमको देना पड़ता है, उन सारे डिवाइसेस को हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर रख दिया। समझ में आया? यस सर। क्लियर? सो जैसे कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है, जैसे कीबोर्ड कैसा दिखता है, देखो इस तरह का होता है कीबोर्ड, दिख रहा है? हम्म। ठीक है, बोला जाता है टोटल 108 कीज होते हैं,
उसमें 48 कीज जो होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं, 108 की, किसी किसी में 101 102 कीज भी होते हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड में। ठीक है, किस किस तरह के कीज होते हैं सर? टाइपिंग कीज, जो ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक जितने भी की आप देखते हो ना, यस सर। उनको टाइपिंग कीज बोलते हैं। क्लियर? या ठीक है ना। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड अगर आपने बड़ा मतलब पूरा फुल फुल रेंज कीबोर्ड देखा होगा, तो एक ना नम पैड होता है साइड में, जिसमें यस सर। प्लस माइनस इंटर भी होता है, साइड में नंबर्स होते हैं, उल्टा नंबर होता है, नीचे से 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, और कोना इधर यस लास्ट सर। में जीरो होता है, दैट इज अ नम पैड। ठीक है, नम पैड। या ओके, देन फंक्शन कीज। फंक्शनल एंड फंक्शन कीज क्या होते हैं, मैं इसके बारे में समझाना चाहूंगा। आपने ऊपर में कीबोर्ड में देखा होगा F1 F2 F3 F4, ठीक यस है। सर। वो सारे के सारे फंक्शन कीज होते हैं, टोटल 12 कीज होते हैं, टोटल 12 की हम्म। होते हैं। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक उनका अलग अलग यूनिक मीनिंग होता है, यूनिक काम होता है। अब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंक्शन कीज होते हैं। आप ऐसे ही आप अपना मतलब अपने कंप्यूटर में जाके क्लिक करने लगोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, बट अगर आपको स्पेशली कोई चीज़ करना है जिसमें फंक्शन कीज की ज़रूरत पड़ती है, तब वो काम होगा। जैसे मुझे पता है कि आप अगर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते होगे, काम यस करते हो सर। शट डाउन करते होगे, आपको पता है कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर को शट डाउन करने का, हाँ, शॉर्टकट की। शट लॉग डाउन, आउट करने का मुझे पता है, विंडो एल होता है। विंडो प्लस एल तो लॉग आउट नहीं, लॉक हो जाता है। हाँ, वो लॉक करने के लिए होता है। हाँ, पर अगर शट मैं डाउन तो नहीं पता। शट डाउन का ऑल्ट प्लस F4, ओके। ऑल्ट देखो मैं अभी दबा रहा हूँ, ऑल्ट F4, आई एम वेरी सॉरी, गलती से कट गया। ठीक है, या हाँ, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, एक सेकंड, मैं पहले अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर लूँ। स्क्रीन प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब जैसे मैं ऑल्ट F4 दबाता हूँ, ये दिखा, ये मैंने जैसे ऑल्ट F4 दबाया ना, ये दिख रहा है शट डाउन विंडो ऑप्शन। यस सर। इसका शॉर्टकट की है विंडोज, जब आप किसी भी विंडोज को शट डाउन, यहाँ देखो ऑप्शन शट डाउन लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, जैसे मैं ओके दबा दूंगा या फिर मैं ऑल्ट F4 और इंटर भी दबा दूंगा ना, मेरा विंडोज अपने आप शट डाउन हो जाएगा। समझ में? दैट इज द शॉर्टकट की। F4 इज द फंक्शन की। F4 अलग अलग की कॉम्बिनेशंस के साथ फंक्शन कीज काम करते हैं। क्लियर? डायरेक्टली दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। या ठीक है, नेक्स्ट आवर कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे जितने भी सारे कीज होते हैं, होम की, इंड की, इंसर्ट, डिलीट, ठीक है, पेज अप, पेज डाउन, CTRL, ALT मतलब ऑल्टरनेट, या स्किप, ये सारे के सारे हमारे कीबोर्ड में हमें देखने को मिलते हैं। उन सबको हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं। यस उसके अलावा एक और होता है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की, जितने भी पर्पस कीबोर्ड की। में, हाँ, इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सारे सारे क्या बन गए मेरे लिए? स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है ऋषा? नो। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ। चलो गुड। अब आते हैं माउस में। माउस में दो चीज़ें होती है, अगर माउस को ठीक से देखो, इस तरह का ना माउस। या गुड। अब यहाँ माउस में ना क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग। अब अगर आप गौर से देखोगे, एक वाइट कलर का पॉइंटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो मैं मूव कर रहा हूँ उसे, यस सर। है ना, ये पॉइंटर है मेरा। मैं जिसको भी देखो, मैं ऐसे इसको मुझे ओपन करना है, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन C++ लिखा हुआ है, मेरे पास एक फाइल है C++ का, मुझे इसको जाके ना पॉइंट करना है। पॉइंट मतलब आप समझो कि मैं इसको जाके ना ऐसे पॉइंट करके उसे ओपन क्लिक करना, ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे पॉइंट करना पड़ेगा और मुझे उसे डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। यस, यस सर। हमें पता है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करने के लिए पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। हुँ? उसके लिए हमें माउस के पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है ना। या
तो माउस हम लोग यूज़ करते हैं। माउस में 2-3 बटन और होते हैं अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. 3 और चीज़ होते हैं माउस में। एक होता है लेफ्ट क्लिक, है ना? एक Right click राइट, and scroller. ये एग्जैक्टली लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल व्हील, ठीक है ना? अब स्क्रॉल व्हील क्या करता है सर? वो स्क्रॉल करने पर ना ऊपर नीचे जाने के लिए हेल्प करता है, ये हमें पता है, ठीक है? और Yes, लेफ्ट sir. क्लिक, राइट क्लिक, आप सोच रहे होगे सर ये सब क्या बता रहे हो, आपको पता होगा आई थिंक सो। तो नो वरीड अबाउट इट, बेसिक बेसिक चीज़ें Yes, हैं, sir. है ना? इसको भी इनपुट डिवाइस में, ये इनपुट डिवाइस में क्यों आया? क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं इनपुट कर रहा हूँ ना, मैं कंप्यूटर में उसे क्लिक करना चाहता हूँ, Yes, मैं sir. क्लिक करना चाहता हूँ तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा। मैं क्लिक करना चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ, तो देने के लिए मुझे इनपुट डिवाइस चाहिए, और जो आउटपुट आएगा, उस जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे चाहिए, तो मुझे देगा कंप्यूटर, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। सेम चीज़ है, ठीक है? अब लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक पे आप जानते होंगे, जब माउस आप पकड़ते हो ना, तो अगर राइट हैंडेड हो आप, Yeah. राइट हैंड है, लेफ्ट हैंडेड आप? हम्म, Uh, I'm right hand. राइट हैंडेड, Right. ओके। तो राइट हैंडेड के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप जब लेफ्ट क्लिक करते हो ना, तो आपका इंडेक्स फिंगर लेफ्ट क्लिक के ऊपर रहता होगा, है ना? एंड आपका जो मिडिल फिंगर है वो Yes, आपके sir. राइट क्लिक के ऊपर रहता है ना? वैसे ही हम लोग माउस को ऑपरेट करते हैं, और स्क्रोल व्हील को हम Yes, लोग sir. यूज़ करते हैं अप एंड डाउन जाने के लिए, ठीक है? माउस क्यों यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली माउस का क्या एडवांटेज Yes, है? sir. बहुत ईजी है यूज़ करना, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और कर्सर को मूव करके हमें किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कीबोर्ड्स, ओके? Yes, sir. हाँ, और बिलीव करो, माउस और की माउस जो है वो उतना भी पुराना नहीं है, कीबोर्ड उससे पहले भी था, पर माउस उतना पुराना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है जॉयस्टिक, ठीक है? जॉयस्टिक देखो कैसा होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा गेमिंग Yes, sir. गेमिंग पार्लर में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी सेम काम करता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है, क्लियर? अब बेसिकली इसका 4 डायरेक्शन होता है, Yes, और sir. इसमें स्पेशल चीज़ क्या है? जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, आपने गेम खेला होगा कभी, तो अगर आप गेम गेम कंसोल देखोगे तो उसमें भी स्टिक रहता है इसी तरह का, आप आगे की तरफ बढ़ाते हो, या फिर रिमोट कंट्रोल कार यूज़ किया होगा कभी ना कभी, तो उसमें आगे की तरफ हम लोग स्टिक को बढ़ाते हैं ना, तो Yes, sir. कार अपने आप आगे जाता है, फिर पीछे की तरफ स्टिक को रहते हैं तो कार अपने आप पीछे जाता है, तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट इज अ Mm. लाइट पेन। लाइट पेन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। देखो लाइट पेन ऐसा होता है, लाइट पेन क्यों यूज होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे ना कुछ लिखना है, मुझे सोचो कि ये अगेन इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, बट मुझे ना स्क्रीन में मॉनिटर में लाइट पेन का हिसाब यूज़ करने पर क्या होगा, अब जब लाइट पेन से जब आप मैं स्क्रीन में कुछ भी करूँगा ना, मैंने सोचा यहाँ से ड्रॉ करने के लिए ना एक पेंसिल ले लिया, अब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तो माउस से खींच, मैंने अपने माउस से या फिर टच पैड यूज़ करके कर रहा हूँ इसे, यस और नो, है ना? उतना स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। Yes, अगर मैं हाथ से ड्रॉ करता तो क्या ज़्यादा स्ट्रेट बनता, आपको लगता है ना? हाथ से heart ड्रॉ say करता तो, no. हाँ ऑब्वियसली, देखो ऐसा नॉर्मली अगर मैं माउस से ड्रॉ करने बोलूँगा तो मुझे लगता है कि लाइन उतना स्ट्रेट नहीं बनेगा, पर हाथ से तो हमारे बहुत स्ट्रेट लाइन बन सकता है ना, ज़्यादा स्ट्रेट बन सकता है, Huh. ठीक है? तो लाइट पेन अगर Yes, आपको sir. डायरेक्टली कंप्यूटर में कुछ हाथ से लिखना है, कंप्यूटर में अगर कुछ हाथ से लिखना है तो हम लोग लाइट पेन यूज़ करते हैं, समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. पर आजकल हम लोग लाइट पेन यूज़ नहीं करते, मैं बताता हूँ कि आजकल हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं। पेन टैब या पेन टैबलेट बोलते हैं इसको। देखो ये, मुझे नहीं पता आपने ये देखा है कि नहीं, बेसिकली इसको बोलते हैं पेन टैबलेट, ठीक देखा है? है। ये चीज़ जब आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, और यहाँ बगल में आपको ये पेन है, आप जो भी इस पे लिखोगे ना आपके कंप्यूटर पे भी लिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ जो भी राइटिंग एरिया होगा। Yes, sir. हाँ, ऐसे नहीं कि कहीं भी आप हवा में कहीं भी कंप्यूटर में कहीं भी लिख देंगे तो काम नहीं करेगा। पेन टैब से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, तो ये भी एक तरह का, पहले हम लोग यूज़ करते थे लाइट पेन्स को, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स होते हैं ना उनमें यूज़ होता है, बट उतने ज़्यादा यूज़ पे नहीं आता लाइट पेन, ठीक है? फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एग्जैक्टली सेम चीज़ है, माउस को इधर उधर करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ होता है, और आजकल ये भी यूज़ में नहीं आता, बट इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस, ओके? नेक्स्ट इज अ स्कैनर। स्कैनर इज इंपॉर्टेंट Yes, sir. थिंग। स्कैनर देखा है इस तरह का चीज़, Yes, sir. आजकल तो प्रिंटर के ऊपर पहले से लगा हुआ आता है,
स्कैनर क्या करता है? यस सर। किसी भी चीज को प्रिंट करता, स्कैन करके। स्कैन करके प्रिंट करता है या फिर मैं, प्रिंटर के ऊपर स्कैनर होता है ना, किसी चीज को स्कैन करता है। हाँ स्कैन करता है, मैंने बेसिकली स्कैन क्यों करते हैं? देखिए आपके पास एक पेज है, ठीक है, और मुझे वो पेज ना हम्म। कंप्यूटर में रखना है डिजिटल कॉपी बना के। अब पेज है, यस जैसे सर। अगर मैं अभी जो आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, मैं इसको जूम कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना? कर रहा हूँ। मैं जूम आउट भी कर यस सर। सकता हूँ। क्या मैं यस किसी भी सर। पेज को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ? हार्ड हार्ड पेज आपके हाथ में होगा तो उसको जूम इन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। नहीं। हाँ, क्योंकि दैट इज अ हार्ड कॉपी। देखो अगर मैं आपको ढंग ढंग से समझाऊँ, तो कोई आपका प्रिंटेड पेज है, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज अ हार्ड कॉपी, यस सर। ठीक है। बट जब हम लोग उसे, अगर मुझे उसे कंप्यूटर में स्टोर करके कहीं रखना है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या फिर मैं उसके एक पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ, है ना, और नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं यस। स्कैनर से स्कैन करके उसका एक पिक्चर बना लूँगा। पिक्चर मतलब समझ लो कि उसका एक डिजिटल कॉपी बना लूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो पेज है या फिर वो जो यस डॉक्यूमेंट है वो सेव हो सकता है हमारे कंप्यूटर में, है ना। तो डेटा कहाँ जा रहा है? कंप्यूटर की तरफ जा रहा है। तो ये भी मेरे लिए क्या बन गया, स्कैनर भी मेरे लिए क्या बन गया, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस। हाँ, अब सोचो, अगर मैं किसी डेटा को प्रिंट कर यस। रहा हूँ, तो कंप्यूटर में डेटा था, डेटा कहाँ था, हम्म। कंप्यूटर में था। अब जैसे मैं प्रिंट करूंगा, वो प्रिंट होके तो मेरे पास हाथ में आ जाएगा, कंप्यूटर। नहीं पेपर में निकल जाएगा। तो डेटा किसके पास गया, हाँ। प्रिंट होके यूजर के पास गया ना। हम लोग के पास हाँ, आया। तो प्रिंटर किस तरह का डिवाइस हो गया, हाँ। आउटपुट। आउटपुट, एग्जैक्टली। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऋषा, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई से यू समथिंग? यस हाँ, सर। ऋषा कोशिश करिए ना, आप जहाँ भी बैठे, कहीं भी पढ़ने बैठे, आप कोशिश करें कि एक साइलेंट प्लेस में बैठे, ताकि मैं हम लोग जो भी डिस्कशन करें आप उसको ठीक से ढंग से सुन पाए या डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है ना ऋषा। उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आपके लिए कम होगा। ये मैं पर्सनली सबको, सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि पढ़ते हुए ना आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी आपने देखा मेरे बैकग्राउंड से नॉइज़ आते हुए? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पढ़ाते हुए मुझे किसी मेरे कोई स्टूडेंट को नॉइज़ आए या फिर उससे डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। सो दैट इज अ स्कैनर, यूज ऑफ द स्कैनर एंड स्कैनर, क्लियर। फिर आता है डिजिटाइजर, या फिर हमने यस जैसे सर। पेन टैब अभी बताया ना, पेन टैबलेट, है ना। इससे यस। इससे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। देखो पेन टैबलेट, इससे कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये सारा चीज़ होता है। या फिर आजकल ना, आपने एक ब्रांड सुना होगा, एप्पल। हम्म। उसमें एप्पल का ना एक आईपैड आता है, उसके साथ ना आई पेंसिल आता है, जिससे आप ना लिख सकते हैं डायरेक्टली टैबलेट पर, टच स्क्रीन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। टच स्क्रीन में आप लिख सकते हैं। तो पेन टैबलेट्स की भी आजकल चीज़ें बहुत, मैंने पेन टैबलेट्स का भी जो काम है वो भी आजकल धीरे धीरे टैबलेट्स कर दे रहे हैं। या फिर हमारे कंप्यूटर भी टच स्क्रीन आने लगे हैं, तो उसमें भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ आजकल धीरे 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 शिफ्ट हो रही है। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, बट आजकल बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, मेरे वॉइस को इनपुट लेता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे ना, मैं माइक्रोफोन का एक यूज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे विंडोज़ 11 में, इवन विंडोज़ 10 में भी ये काम करता है। और मैं अभी कुछ आपको बोलने वाला हूँ, मैं अभी कुछ बोल के लिखने वाला हूँ, ठीक है, देखना। हेलो क्लासरूम, हाउ आर यू एवरीवन। क्या हुआ, दिखा आपने? यस सर। मैंने जो बोला लिखा कि नहीं लिखा इसने? हाँ। हाँ। तो माइक्रोफोन से क्या हुआ, हमने जो भी बोला वो इनपुट गया, हाँ। है ना। तो माइक्रोफोन से इनपुट दिया मैंने, तभी ये काम किया। अब माइक्रोफोन को मैं यूज़ करो इनपुट देने के लिए, तो माइक्रोफोन भी किस तरह का डिवाइस बन गया, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। एग्जैक्टली exactly। तो आपके माइक्रोफोन्स कहीं भी हो, वो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर आपके कैमरा में भी माइक्रोफोन होता है, इवन आपके फ़ोन में भी माइक्रोफोन है, ठीक है ना। राइदर देन आपके जो क्या बोलते हैं,
इसमें हेडफोन्स जो होते हैं जिससे हम लोग बातें करते हैं, जिसमें कॉलिंग का ऑप्शन रहता है, उनमें भी माइक्रोफोन्स होते हैं। इवन आजकल हमारे जो स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें भी माइक्रोफोन्स आने लगे हैं ताकि हम लोग बात कर पाए। ठीक है। यस सर। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों में। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर एक इंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक रीडर, मैग्नेटिक इंक। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या करता है? बेसिकली बोला गया, इट इज इनपुट डिवाइस जनरली यूज टू बैंक्स एज अ लार्ज कार्ड नंबर चेक्स और द प्रोसेस एवरीडे। आपको पता है चेक्स आपने देखा, चेक बुक? यस सर। चेक बुक देखा है? हम्म। ठीक है। बैंक चेकबुक अगर मैं आपको दिखाऊं, एक चीज़ आप नोटिस करना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हाँ, ये देखो, यहाँ नीचे का आपको नंबर दिख रहा है, हाँ। यहाँ लिखा है MIRC कोड दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है। यस सर। MIRC का फुल फॉर्म पता है? MICR ना? है MICR। नहीं पता, अभी आपने बताया था। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। समझ में आया? ये जो नंबर होता है ना, ये मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, और ये चेक नंबर है, ये भी मैग्नेटिक इंक से ही लिखा जाता है। अब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना, हम जैसे चेक को इसमें डालते हैं ना, ये इस नंबर को रीड कर लेता है और वो नंबर हमें दे देता है कि कौन सा नंबर है। बैंक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, चेक को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि हम लोग उतना नहीं करते, हम लोग मैग्नेटिक इंक को यूज़ करते हैं। चेक को जैसे इंपोर्ट करते हैं ना, सारा डेटा हमारे पास आ जाता है यूज़र का। समझ में आया? अब जितना अमाउंट यूजर ने लिखा है उतना हम यस लोग सर। डिपॉजिट कर देते हैं उसका अकाउंट में, दूसरे का अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में पैसे चल जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ जो इंक यूज होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। और इसी इंक को रीड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे इस इंक को रीड करने के लिए? मैग्नेट MICR, यस, मैग्नेटिक इंक MICR। कार्ड रीडर। एग्जैक्टली। देखो इस तरह का दिखता है, आजकल बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है। बट पहले ऐसे ही दिखता था। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पहले हम लोग यूज़ करते थे। अगर आपने एक मशीन सुना है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्स फैक्स मशीन। सुना है आपने? यस सर। फैक्स मशीन। एक तरह का प्रिंटर है क्या? मैं बोल सकता हूँ एक तरह का प्रिंटर है। बट फैक्स मशीन ना दोनों दोनों काम करता है, प्रिंटर भी है स्कैनर भी है। ठीक है। फैक्स मशीन का क्या काम है, मैं पहले पहले क्या हुआ करता था, पहले शुरू शुरू मैसेजिंग नहीं शुरू हुए थे ना, तो फैक्स मशीन में ना हम लोग कोई भी शीट डालते थे ना, वो उसे रीड करता था। ठीक है। उसके सारे कैरेक्टर को रीड कर दिया फैक्स ने, हो गया। अब जैसे कैरेक्टर को रीड हुआ ना, वही कैरेक्टर फोन लाइन से ना उस डेटा को भेज देता था दूसरे फैक्स मशीन में। और दूसरे फैक्स मशीन में ना पेज लगा हुआ रहता था, तो जो पेज लगा हुआ रहता था उसमें प्रिंट करके निकाल देता था। समझ में आया? तो इस तरह के डेटा को यस। रीड करने के लिए हमें चाहिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड द प्रिंटेड टेक्स्ट। अब प्रिंटेड टेक्स्ट कहाँ होता है सर? पेपर में होता है। ठीक है। तो इसी तरह का प्रिंटेड टेक्स्ट जो भी आपका है, जैसे मैं मेरे पेपर में मैंने कुछ प्रिंट करके रखा है, अब मुझे उसे रीड करना है। ठीक है। मुझे उसे रीड करना है, मुझे ना उसे कॉपी पेस्ट करना है, उसे रीड करना है। जैसे यहाँ तो मैं चाहूँ कि यहाँ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, और कहीं भी जाके इस डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ? पेस्ट कर सकता हूँ। देखो आ गया यहाँ पर, आया ना? बट यस। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऐसा कोई रीडर होता है जो OCR रीडर है मेरा, ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को रीड कर लेता है पेपर से तो हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं ना कर सकते। यस। समझ में आया? इसके लिए ये काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बारकोड रीडर। बारकोड आपने देखा है? यस सर। अच्छा, आपको चिप्स कुरकुरे ये सब खाना पसंद है, या फिर चॉकलेट या कोई भी ऐसा चीज़ हाँ। खरीदना, पलट के देखना, उसके पीछे इस तरह का कोड होता है। यस सर। बा होता है। होता है।
ये बारकोड रीडर में ना उस पर्टिकुलर आइटम या फिर पर्टिकुलर गुड्स के बारे में ना इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है, उसका कोड नंबर होता है, कुछ नंबर्स हमारे होते हैं, ये बारकोड रीडर। अब क्या होता है ना, हर आइटम को एक एक करके ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बारकोड रीडर से क्या फायदा होता है, जैसे कोई बारकोड रीडर को मारेगा ना, ये देखो ये है रीडर, ये है बारकोड जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये बारकोड है, और ये जो हाथ में इन्होंने Yes, sir. पकड़ा हुआ है दैट इज अ कोड रीडर, बारकोड रीडर। क्लियर? Yes. ठीक है। अब ये जो बारकोड रीडर है ना, ये क्या करता है, इस बारकोड को रीड करेगा और उसके आइटम के डिटेल्स हमें निकाल के दे देगा। समझ में आया? Hmm. ठीक है। रीडर क्योंकि रीड कर रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा किसी पैकेट में या कहीं है, मैं रीडर से रीड कर रहा हूँ और डेटा कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है। Yes. तो किस तरह का डिवाइस हो गया? Input. ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ओ एम आर रीडर। ओ एम आर क्या होता है पता है आपको? अपने स्कूल में या कहीं पढ़ा होगा, ओ एम आर शीट सुना है ना आपने, एग्जाम भी कभी दिया हो कोई, तो ओ एम आर शीट होता है Yes, sir. जिसमें ना कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें ना मार्क करना पड़ता है, 1 2 3 4 रहता है और उसको उसे पेंस। कंप्यूटर रीड करता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। ये ओएमआर शीट्स क्यों निकले मैं समझाता हूँ। जैसे ऑप्टिकल ओएमआर शीट्स का क्या काम था कि हम लोग एग्जाम्स लेते थे। अब एग्जाम्स के ना चेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो ओएमआर शीट रीडर क्या होता है ना, जहाँ जहाँ हम लोग मार्क करते हैं ना, वो उस पेन के मार्क को हम्म, समझ सकता है, समझे? उस पेन के मार्क को वो हम्म, समझ सकता है, अच्छे से समझ सकता है। समझ। तो क्या होगा ना, मैं ओएमआर शीट में इनपुट, ओएमआर रीडर में मैं इनपुट डाल दूंगा, ओएमआर शीट को मैं एज एन इनपुट डाल दूंगा, वो क्या करेगा, सारे मार्क को रीड कर लेगा, ठीक है, हम्म, और उस डेटा को किसको किसको भेज देगा, कंप्यूटर को भेज देगा। अब क्या होगा, कंप्यूटर उसे चेक करेगा, कंप्यूटर से चेक करेगा। क्लियर? कंप्यूटर से चेक करेगा और बहुत इजीली कंप्यूटर तुरंत मुझे रिजल्ट निकाल के दे देगा, कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, पता है आपको? यस सर। समझे? तो इस तरह से ओएमआर शीट बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह का दिखता है ओएमआर रीडर है, ये रीडर एक तरह का, यहाँ से शीट जाता है, रीड होता है, दूसरी तरफ से निकलता है। और आप आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े? यस सर। इसमें 3 तरह के मेनली आउटपुट डिवाइस हमें देखने को मिलता है, ऐसे बात नहीं कि यही 3 आउटपुट डिवाइस है, बट इसमें सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है जो मॉनिटर, हमारे कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, जो भी चीज़ ओपन करते हैं हमें यस। दिखता है, किस में दिखता है, मॉनिटर में दिखता मॉनिटर में। है हाँ। ना। तो मॉनिटर हमारे लिए किस तरह का डिवाइस हो गया, मॉनिटर किसको दिखाता है, यूजर को दिखाता है, हाँ। ठीक है। तो मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। फिर ग्राफिक प्लॉटर है आउटपुट और प्रिंटर है, डिवाइस। ठीक है। मॉनिटर में 3 तरह के मॉनिटर हैं, पहले मॉनिटर में 3 तरह के मॉनिटर हैं अभी तक जो भी यूज होते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज है विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडीयू यूज होता है मेनली आउटपुट के लिए, ठीक है। मॉनिटर में 3 तरह के मॉनिटर्स हैं। सबसे पहला आया सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, कैट्रॉट रे ट्यूब मॉनिटर्स, ठीक है। ये मॉनिटर्स पहले यूज होते थे, आपको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। बहुत भारी होते थे, बहुत पावर कंजप्शन होता था, प्लस बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत ही कम रेजुलेशंस का होता था, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं था, उतना क्लियर भी नहीं होता था, ठीक है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ ये मॉनिटर्स आंख ज़्यादा ख़राब करते थे या कम। बहुत जन मुझे बताते हैं, पूछते हैं कि सर ये मॉनिटर्स ज़्यादा अच्छे थे, सेफ थे, या फिर अभी के मॉनिटर्स ज़्यादा आंख ख़राब करते हैं। ऐसा बात नहीं है, इन मॉनिटर्स को भी यूज़ करने के अपने डिसएडवांटेजेस थे और एडवांटेजेस थे, और अभी के मॉनिटर्स को भी यूज़ करने के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ठीक है। बट हाँ, आँख तो अभी के मॉनिटर्स ज़्यादा ख़राब करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है ना। फिर आया उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, सीआरटी के बाद, ठीक है। देखो इस तरह का आजकल का कंप्यूटर इस तरह का होता है, फ्लैट पैनल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारे, इसमें कलर्स बहुत हो गए, ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा हो गया, ग्राफिक्स मतलब बहुत अच्छा दिखने लगा, कंप्यूटर हमारा बहुत डिजिटल दिखने लगा, अच्छा लगने लगा, उस पर काम बहुत इजीली होने लगा, गेम वीडियो गेम हम खेलने के लिए भी बहुत था, अच्छा था, ठीक है, ठीक है। इमर्जिंग डिस्प्ले था, दिखने में काफ़ी यस। मैंने डिस्प्ले काफ़ी ब्राइटर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी था डिस्प्ले डिस्प्ले का, ठीक है ना। वो सारा चीज़ आया जो हम लोग एलसीडी
एलसीडी मॉनिटर जिसको बोलते हैं ना, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एलईडी एंड एलसीडी मॉनिटर्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो बाकी एक और yes, मॉनिटर है वो सीआरटी मॉनिटर है। अब आते हैं हम लोग प्रिंटर्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स क्या करते हैं सर? प्रिंटर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, ठीक है। yes, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, और उनके कितने टाइप्स है, बस इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन में पता होना चाहिए। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा टाइप होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ठीक है। इम्पैक्ट yes, प्रिंटर मैंने दो टाइप के प्रिंटर हुए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में दो तरह का प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या था? उस इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स printers prints the character by stacking them on the ribbon, and which is then paste on a paper, प्रेस्ड कर दिया जाता था पेपर में, ठीक है। अब सुनो, वेरी लो कंजप्शन, कंज्यूमेबल कॉस्ट एंड वेरी नॉइजी, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि बहुत सस्ते में, इम्पैक्ट प्रिंटर में ना बहुत कम दाम में ही हमारा काम हो जाता था, पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, बहुत नॉइजी हुआ करता था। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक उल्टा है, इसमें प्रिंट करने में पैसे तो ज़्यादा लगते हैं पर बहुत अच्छे से प्रिंट करता है, डिजिटल बहुत क्लियर प्रिंट करता है, ठीक है, ठीक है। यूज फॉर द yes, बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू द लो कॉस्ट। अब क्या होता था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हम लोग यूज़ करते थे ना, बहुत ही लो कॉस्ट लगता था, इसीलिए हम लोग बल्क प्रिंटिंग कर सकते हैं, मैंने एक साथ में 1000 2000 पेजेस हम लोग उसमें प्रिंट कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। देर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर एंड द प्रोड्यूस इमेज। देर आर टू टाइप्स, इम्पैक्ट में भी दो टाइप क्या है, एक है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, ठीक है, ठीक है। yes, कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो तरह का है, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी, एक है डेजी व्हील। ये देखो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये प्रिंटर आपने कहाँ देखा है मैं बताऊं? आपने देखा है, कभी ना कभी देखा होगा। अच्छा ये टिकट आपने देखा है कहीं? नहीं, क्लियर नहीं है, ऐसा कभी टिकट नहीं देखा आपने? नहीं देखा है? रेलवे रेलवे में कभी कभी ट्रैवल नहीं किया ट्रेन में? पहले जो हम लोग टिकट यूज़ करते थे ना रेलवे में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता था, जैसे ये 9 लिखा हुआ है ना, ये कैसे प्रिंट होता था पता है? डॉट 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 करके पूरा 9 प्रिंट होता था, समझ में आया? ठीक है। इसमें बहुत ही लीस्ट हमारे ना इंक इंक खर्चा होता है, बहुत ही कम इंक खर्चा होता है, पता है आपको? ठीक है। जो हमारा प्लेटफॉर्म टिकट होता है वो सारी चीज़ बहुत ही कम पैसे लगते हैं हमें, समझे? okay, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इवन आप भी अभी भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुझे ठीक से याद है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे ना, ठीक है, वहाँ जो आपको प्रिंट करके देगा ना पोस्ट ऑफिस के लिए, आपको ना एक टिकट देगा आपको, दैट इज़ अ ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। वो आप जब कोई भी लेटर पोस्ट करोगे ना, तो जो ट्रैकिंग आईडी मिलेगा ना, उसके लिए यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज़ करते हैं अभी भी वो लोग, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इनएक्सपेंसिव, okay, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता था, बहुत ही कम इंक में बहुत ही लंबा टाइम तक वो प्रिंट कर सकता था, वाइडली यूज़ हो सकता था, बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता था, बहुत लंबा टाइम के लिए आप उसको चला सकते हैं। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज और कैरेक्टर में भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था?
स्लो स्पीड, बहुत धीरे धीरे प्रिंट करता था, क्योंकि एक एक करके डॉट डॉट करके प्रिंट करें टाइम तो लगेगा ना, और क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। ठीक है। और पेपर इस तरह का होता था कि पेपर को ब्लीच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिलीव करो। पेपर को आप बस क्या करो ना, बस हाथ से रगड़ना शुरू करो, इंक आपके हाथों में लग जाएगा। ठीक है। फिर है डेजी व्हील प्रिंटर। देखो इस तरह का डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी नॉर्मली यूज होता है उसी के लिए। डेजी व्हील क्या होता है, प्रिंट एक तरफ से पेपर अंदर जाता है, व्हील के साथ घूम के वो उसमें लेटर्स होते हैं, प्रिंट कैरेक्टर्स होते हैं, उसको प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। दैट इज यूज ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। इसका भी एडवांटेज और ओके। डिसएडवांटेज है। ये ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू डीएमपी। डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी। अच्छा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ, उससे ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मतलब क्या, आप एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, उस पे हो सकता है कि आपका काम थोड़ा सा मतलब स्लो करे या फिर ये, पर ये ज़्यादा बेटर काम करता है उससे। ठीक है। थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है, और फॉन्ट में ना कैरेक्टर ज़्यादा इजीली चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा है इसमें। ठीक है। अब आते हैं स्लोअर देन डीएमपी, मतलब डेजी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी स्लो है ये। ठीक है। ये नॉइजी भी बहुत है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। माना अगर डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जगह देखा जाए, ऑब्वियस सी बात है ना, बेटर क्वालिटी देगा तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा ना। वही चीज़ है। ठीक है। लाइन प्रिंटर। अब आते हैं लाइन प्रिंटर में, ये लाइन वाइज एक एक करके, जैसे आप अगर टाइपराइटर को देखते हो ना, तो उसी तरह ये लाइन वाइज एक एक करके पेज के एरियाज को प्रिंट करना शुरू करता है। तो लाइन प्रिंटर, अलग अलग प्रिंटर अलग अलग उनके ये हैं। ठीक है। अब देर इज अ टू टाइप्स, ड्रम प्रिंटर। ठीक है। एक क्या है हमारा, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर। ठीक है। ये दो और टाइप के प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। पहले ड्रम प्रिंटर। ठीक है ना। अब ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे नेट में इसका पिक्चर मिल गया तो। देखो इस तरह का होता है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर अगर गौर से देखो कि ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है, यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है। जहां आपको वो कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, पीछे ना एक हैमर होता है। ठीक है। आगे कैरेक्टर में इंक लगा हुआ रहता है। जैसे हैमर से मारते हैं ना, तो वो वाला एरिया जो है ना हमारा, जहाँ पर जो कैरेक्टर निकला हुआ है ना, उस एरिया में पुश करता है, उस कैरेक्टर के ऊपर इंक लगा हुआ है। अच्छा सोचो कि कोई एक छोटा सा पार्टिकल है या कोई पेन है जिसके ऊपर ना इंक लगा हुआ है, अगर उस पेन से मैं अपने हाथ में लगाऊंगा तो मेरे हाथ में भी उसी एरिया में इंक लग जाएगा। अगर किसी कैरेक्टर के ऊपर इंक लगा हुआ है, मुझे मैं उसे लगा दूंगा तो पेपर में भी तो वो प्रिंट हो जाएगा ना। हाँ। समझ रहे हो। तो उस तरह से काम करता था हमारा ये क्या, ड्रम प्रिंटर। गैस। अब ये क्या है, ये इस पीछे में एक हैमर होता है, और ये एक रिबन होता है, घूमते रहता है घूमते रहता है, देख रहे हो, लाइन से डी 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 लाइन से। अगर मुझे इस एरिया में डी चाहिए तो वो घुमा के यहाँ ले आएगा, और इस वाले एरिया के डी को हैमर से प्रेस करेगा और प्रिंट कर देगा पेपर में। समझ में आया। यस। ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर ही पढ़ रहे हैं। तो ये ड्रम प्रिंटर है, समझ में आया। एडवांटेज क्या है, बहुत स्पीड काम करता था, पर बहुत एक्सपेंसिव था, और बहुत ही कम कैरेक्टर मिलते थे, सारे कैरेक्टर नहीं होते थे। जैसे इंग्लिश में ही प्रिंट कर सकता है वैसा ही हिंदी नहीं प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए, ऋषा मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको ये चीज़, आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, रादर देन और कुछ नहीं। ठीक है। देखो कुछ इस तरह से चेन प्रिंटर का वर्क फ्लो काम करता है। मैं इसके एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। देखो दिख रहा है आपको चेन प्रिंटर। ठीक। अब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ABCD US, ये सारे के सारे है ना, ये चेन के साथ घूमते हैं गोल गोल, और जहां हमें वो चाहिए ना, वहां हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस कर देंगे ना, बैक ये जो है ना प्रिंटर हैमर्स है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हैमर्स हैं, सब एक साथ नहीं दबते हैं, कोई जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया पे, वहाँ पर
प्रेस कर देता है, वो हैमर एक एक करके ये करता है, एक एक करके प्रिंट करता है। फिर जैसे पेपर जो है ना, जैसे पेपर जो है ना, जो पहला पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा ना, पेपर थोड़ा ऊपर की तरफ चल जाएगा। पेपर ऊपर की तरफ जाके क्या होगा, फिर से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना शुरू कर देगा। समझ में आया? तो ये है हमारा चेन प्रिंटर। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा कैसे काम करता यस है। सर। ठीक है ना? एडवांटेज क्या है इसमें, ज़्यादा कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी प्रिंट कर सकता था सेम प्रिंटर से। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइज़ है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट से हम लोग हट चुके हैं, नॉन इम्पैक्ट पे आ चुके हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का फ़ायदा क्या था सर? बहुत फास्ट था, इम्पैक्ट से बहुत फास्ट था, है ना? बहुत कम नॉइज़ होता था, नॉइज़ बहुत कम होता था, होता ही नहीं था। और एक चीज़ है क्या, हाई क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी हाई में। क्वाल। हाँ एग्जैक्टली। सो पहला है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आप देख रहे हो, लेज़र प्रिंटर भी मैंने, लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करते थे। बट अगर मैं सही में बताऊँ तो लेज़र प्रिंटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम रेट में ये बहुत ही सारा प्रिंट कर सकता था। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेज़र प्रिंटर। ये देखो, ये सारे के सारे लेज़र प्रिंटर है, दिख रहे हैं आपको? ये पेपर के ऊपर ना लेज़र लेज़र यूज़ करके ना, जहाँ आपको जो कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, एग्जैक्टली वहाँ लेज़र से पॉइंट करके प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेज़र प्रिंटर है। यस। क्लियर? अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये लेज़र प्रिंटर। इसका देखो क्या एडवांटेज है, बहुत हाई स्पीड में बहुत जल्दी प्रिंट कर देगा। ऑब्वियसली बात है, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। हाई क्वालिटी आउटपुट देगा, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी देगा। कोई पिक्चर उच्चर प्रिंट करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, वैसा नहीं कि बॉक्स बॉक्स जैसा दिखे, पिक्सलाइट दिखे, वैसा नहीं होगा। ठीक है, सब बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता था, ये सारा चीज़ है। एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर, यहाँ पर इंक ज़्यादा लगता है तो एक्सपेंसिव है। cannot be used to produce a multiple copy of the document। एक ही कॉपी, एक एक बार में एक ही को निकालेगा, उसका मल्टीपल कॉपी करना है तो आपको बार बार प्रिंट करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर आता है इंकजेट प्रिंटर्स। क्या आते हैं? इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर्स। हाँ, इंकजेट प्रिंटर देखो, आजकल के प्रिंटर ऐसे होते हैं, इंकजेट दिख रहा है आपको? ठीक है, ये प्रिंटर ना बहुत ही अच्छे हैं। ये कलर प्रिंट्स निकालने के लिए इसमें यूज़ होता है। और इंकजेट प्रिंटर में हम लोग पिक्चर फोटोग्राफ्स निकालते हैं। समझ में आया? ठीक है? तो ये बहुत कम नॉइजी है एज कम्पेयर टू अदर। बहुत इजी सा बात है, एडवांटेज है यही सारे एडवांटेज है, और फास्ट है, और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स यूज़ करता है। और डिसएडवांटेज वही है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और क्या। देखो, हाई क्वालिटी, मोर रिलायबल, एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एनी प्रिंटर, स्लो कंपेयर टू द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ज़्यादा फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि लेजर प्रिंटर में से ब्लैक एंड वाइट निकलता है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया प्रिंटर्स का एंड आउटपुट डिवाइस? कोई यस डाउट इन सर। दिस? नहीं। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स मेमोरी, आपके पास मेमोरी है आपके ब्रेन में? आई होप मेमोरी है, ताकि आप, क्योंकि आप स्टोर कर पा रहे हो मेरी बातों को। यस। यस, ग्रेट। सो मेमोरी क्यों यूज होता है, आपको ये समझ में आया अब? टू स्टोर समथिंग। एग्जैक्टली, टू स्टोर समथिंग। उसी तरह कंप्यूटर्स में भी हमने कंप्यूटर्स को खुद को देख के कंप्यूटर्स को बनाया है। कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस कर सकता है, ह्यूमन भी कर सकता है ना? तो अगर ठीक से देखा जाए, कंप्यूटर्स जो काम कर सकते हैं वो ह्यूमंस भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादा ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर्स में बहुत मेमोरी चाहिए होता है। ठीक है, बोला गया कंप्यूटर में तीन तरह की मेमोरी होती है। ठीक है, एक होता है कैश मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आया? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब सबसे पहले कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है देखो, अब इसको बोलते हैं कैशे, दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा कैशे मेमोरी नहीं है, बेसिकली एक पूरा का पूरा प्रोसेसर का पार्ट है, समझ लो। यहाँ छोटे से ब्लैक कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है, यस सर। दिस इज नोन एज द कैशे मेमोरी। ठीक है, अब कैशे क्या होता है? कैशे मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी व्हेन which can speed up the CPU, that acts as a buffer between the CPU and the
मेन मेमोरी यूज टू होल्ड दोज part of data and program which are mostly frequently use the CPU. ठीक है, क्या करता है कैशे में ना, हम वो डेटा हमेशा रखते हैं जिसमें सपोज करो कि, अगर मैं ठीक से समझाने की कोशिश, एग्जांपल दूंगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे दिमाग में। मैं अगर सही से बताऊं, कंप्यूटर्स को प्रोसेस करना, कंप्यूटर क्या करता है, कुछ वर्क को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस करने के लिए ना कुछ ऐसे फाइल्स या ऐसे टूल्स होंगे आपके पास, ठीक है ना, जो आपको बार बार जिनको यूज करना पड़ता होगा। यस सर। अब इस केस में आप क्या करोगे, आप उस टूल्स को, उनको अपने पास ही हमेशा रखोगे ना, ताकि, क्योंकि बार बार यूज पड़ रहा है, अपने पास हम्म। आसपास रखेंगे तब ना उसको बार बार लेकर यूज कर पाएंगे, है ना। यस। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली बार बार यूज होता है, बहुत बार 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 प्रोसेसर उसका यूज करता है, उस उन प्रोग्राम्स को कहाँ स्टोर कर देता है, कैशे में। क्लियर। यस। सोचो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शॉपकीपर को लेकर। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आपकी दुकान में ना आप बिस्किट्स बेचते हो, क्या बेचते हो, बिस्किट्स, हम्म। ठीक है। और आपकी दुकान में ना बहुत अलग अलग टाइप के बिस्किट है, पर एक बिस्किट है जो बहुत ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। हम्म। हाँ, क्या, वो बिस्किट क्या है, मैं समझ, यस सर। वो ओरियो बिस्किट है। ओरियो खाते हो आप? नहीं। नहीं। तो कोई और बिस्किट जो आपको पसंद हो? बिस्किट खाते ही नहीं है। खाते ही नहीं है, पर आपके कस्टमर्स को बहुत पसंद है, ठीक है, सेल करते हो आप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बिस्किट है, दैट इज अ ओरियो, ओके। अब आप ओके। क्या करोगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेल होता है, तो आपके पास बहुत सारे रेक्स है, ठीक है, अलग अलग शेल्फ्स है, उनमें आपने ना बिस्किट्स रखे हैं सजा के, ठीक है। पर जो बिस्किट ज़्यादा यूज़ होता है, हम्म। आप नहीं सोचोगे कि मैं उसको एकदम काउंटर के सामने उठा के रखूँ, हाँ। ताकि बार बार मुझे शेल्फ की तरफ ना जाना पड़े, टाइम बचे, यस सर। है ना। जो यस। एरिया आपने अपने काउंटर के आसपास जितने बिस्किट रखे, जो एरिया है जो आपके एकदम सामने है, सबसे पास में है, उन उस वो एरिया में आपने बिस्किट रखे, बिस्किट इज, मैं बिस्किट्स को बोल सकता हूँ इट्स लाइक अ डेटा, यस सर। है ना। और उसको मैंने कहीं स्टोर करके रखा है, तो मैंने वो कहीं ना कहीं मेरे एक स्पेस में स्टोर है, कोई तो हम्म। स्पेस ले रहा होगा ना जहाँ रखा होगा, यस सर। मतलब वो एरिया मेरे लिए मेमोरी हो गया। द क्लोजेस्ट, वन ऑफ द क्लोजेस्ट मेमोरी इन बिटवीन द सीपीयू एंड रैम के बीच में जो एक छोटा सा मेमोरी होता है, क्लोजेस्ट मेमोरी होता है सीपीयू से सबसे क्लोजेस्ट, दोज मेमोरीज आर नोन एज अ कैशे, ठीक है। ओके। कैशे हमारे कंप्यूटर में भी होता है, आपको पता है। आप जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हो, मुझे नहीं पता कि आप लैपटॉप कौन सा या कंप्यूटर कौन सा यूज़ करते हो, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ जाता हूँ फ्लिपकार्ट में, कंप्यूटर यूज करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको कंप्यूटर में भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं कि कंप्यूटर में नहीं होता। मैं देखो, ये वाला, ये तो बहुत सस्ता लैपटॉप है, प्राइम प्राइम बुक वाईफाई, बाप रे, क्या क्या निकाल रहे हैं आजकल कंपनीज। इसके अलावा कोई लैपटॉप देखते सर हैं। लिनोवो। हाँ, लेनोवो, लिनोवो। ये वाला चलेगा, देखो, इसको देखते हैं, हम्म। है ना। ये लैपटॉप में कोई भी चीज़ों पर अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इस हम्म। लैपटॉप में मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ देखो स्पेसिफिकेशन में मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद ना मुझे ना एक चीज़ मिलेगा, इसमें क्या, ऐसा, कहाँ चला गया भाई हमारा कैशे, नहीं है, इसमें लिखा नहीं है इन्होंने, बहुत कम दिया होगा इसलिए लिखा नहीं है, एसएसडी प्रोसेसर, कैशे 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 नहीं है। कोई दूसरा थोड़ा एक्सपेंसिव लैपटॉप देखते हैं, ठीक है। एप्पल, नहीं, एप्पल वाले बताएंगे नहीं। ये ठीक है, ये अच्छा है, ये लैपटॉप दिख रहा है आपको, इसमें ज़रूर कैशे होगा, मैंने कैशे का इन्फॉर्मेशन दिया होगा। बहुत सस्ते सस्ते ब्रांड में ना बहुत कम कैशे रहते हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। ये दिख रहा है, यस सर। ये 8 क्या है पता है, 8 MB है।
जस्ट ओके। 8 MB। 8 MB कितना होता है पता है? एक आप सॉन्ग डाउनलोड करोगे ना, हम्म। वो भी 8 MB से ज़्यादा का होता है। सोचो। हम्म। मूवी भी तो छोड़ ही दो, एक सॉन्ग जो हम लोग डाउनलोड करेंगे ना, सिर्फ ऑडियो MP3 फाइल, वो भी 8 MB से बड़ा का होता है। हम्म। सोच रहे हो? तो ये है, एक्चुअली ये होता है हमारा बेसिकली कैशे। अब तुम बोलोगे सर कैशे इतना कम क्यों है, और अगर इतना कम है तो ज़्यादा क्यों नहीं लगाते? कैशे देखो, कैशे इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, वो बहुत फास्ट है, और इतना फास्ट मेमोरी बनाने के लिए हमें बहुत सारे, भाई बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, और कंप्यूटर को उतना कैशे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, बिलीव मी हम्म। कि बहुत महंगे लैपटॉप्स अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो आप समझ पाओगे कि उसमें कैशे ज़्यादा होता है। महंगा लैपटॉप्स में काम भी ज़्यादा करते हैं लोग। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखो आसूस रोग रोग 5 नहीं, लैपटॉप आपके फ़ोन में भी होता है कैशे मेमोरी। ठीक है ना, आसूस लैपटॉप, ये क्रोमबुक दिखा रहा है इनका। हम्म, जैसे आसूस का ये 50,000 का एक लैपटॉप है। ठीक है, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, इसमें कैश अगर एक बार दिखाऊं आपको, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन्होंने लिखा नहीं है शायद, ये है देखो, नहीं ये तो एक्सपेंडेबल मेमोरी है। इन्होंने भी नहीं लिखा है कैशे के बारे में। आपके लगभग लगभग सारे लैपटॉप, मतलब सारे लगभग क्या, सारे ही कंप्यूटर्स और लैपटॉप में कैशे यूज़ होते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी। क्लियर? यस सर। ठीक है, कैशे दिखता कैसा है आपको समझ में आया? क्या करता है? कुछ नहीं करता है सर। इट इज अ वेरी फास्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज कैन स्पीड अप योर सीपीयू। इट एक्ट्स लाइक अ बफर। बफर एक स्पेस का नाम है, बफर। ठीक है, बफर बिटवीन हम्म। सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, अब एक बात समझो, कंप्यूटर में ना हम्म। तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कैशे हमने दिखाया आपको, हम्म। उसके बाद अगर मैं फिर से फ्लिपकार्ट पे ही जाता हूँ, एक सेकंड में कोई लैपटॉप देख लेता हूँ भाई, सेल भी चल रहा है अभी तो। ठीक है, अब मैं ना यहाँ से कोई लैपटॉप फिर से पिकअप कर लेता हूँ। ये लिनोवो वाला ही अच्छा लग रहा है मुझे, लिनोवो वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब ये लैपटॉप, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस लैपटॉप में हमने अभी देखा था थोड़ा मेमोरी है, लिनोवो वाला में हमें दिखा नहीं था मेमोरी, है ना, लेनोवो वाला नहीं सिलेक्ट करते। दूसरा कोई एचपी वाला, यस ये एचपी वाला हमने देखा था, इसमें मेमोरी था, कैशे दिखा हुआ था। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें तीन तरह के मेमोरी हमने अभी बताया आपको, तीन तरह के मेमोरी होते हैं। ठीक है ना, पहला मेमोरी क्या है सर? पहला मेमोरी है हमारा कैशे, दूसरा प्राइमरी मेमोरी या कैश। मेन मेमोरी, तीसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यस सर। कैशे हमें पता चला, ये जो 8 GB है ना, दैट कॉल रैम, है ना, हम्म। इसी को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। है ना। और ये 256 GB है ना, इसको 256 GB जो हमारा SSD है, दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी। यस, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क समझते हैं, और मेन मेमोरी कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देखते आते हैं। ठीक है, कैशे आपने समझ लिया, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कैशे का काम क्या है? कैशे इज़ अ वेरी फास्ट मेन मेमोरी। ठीक है ना, कैशे इज मेमोरी इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी। ठीक है, इट विल कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, बहुत जल्दी काम करता है, ज़्यादा फास्ट है तो बहुत जल्दी इसमें डेटा को रखा जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है। ठीक है, हम्म। स्टोर द प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें छोटा छोटा प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और ये सीपीयू मेनली क्या करते हैं, ये प्रोसेसर को या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हेल्प करता है प्रोसेस करने के लिए। क्लियर? यस सर।
इट विल स्टोर द डेटा टेम्परेरी बेसिस में, यहाँ लगातार, मतलब ऐसे नहीं है ना कि बाबू अभी बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करता है डेटा को, ये टेम्परेरी बेसिस के लिए डेटा को स्टोर करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। एडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी एज अ लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होता है, क्योंकि अभी हमने देखा 8 MB का होता है, देखा ना हमने, यस सर। 8 MB, 8 MB कितना कम होता है, तुम समझ, एक सॉन्ग रखेंगे वो भर जाएगा। हम्म। ठीक है। और उसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कैन होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। जो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीज पढ़े थे हमने, है ना? हमने देखा था ना सर, कोई भी इनपुट जाता था तो सबसे पहले एमयू में जाता था, मेमोरी यूनिट पे। यस सर। वो मेमोरी यूनिट है मेन मेमोरी। क्लियर? ठीक है। अब हम्म। मेन मेमोरी क्या करता है, ये क्या करता है सर, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग ऑन करते हैं ना, जैसे तुम कोई भी प्रोग्राम ऑन करोगे ना, कोई भी, आप जैसे कोई हम्म। एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हो, ठीक है। हम्म। अब जब जैसे आप व्हाट्सअप को ऑन करोगे ना, सबसे पहले वो जो व्हाट्सअप को आप ऑन करोगे उसके लिए आपको रैम की ज़रूरत है, मतलब मेन मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है। वो जो प्रोग्राम है हम्म। वो आपके मेन मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद ही ऑन होगा। क्लियर? हम्म। ठीक है। मतलब अगर मैं सही बोलूँ कि अगर कंप्यूटर से आप मेन मेमोरी को निकाल दोगे ना, बाकी सब है, कंप्यूटर से अगर मेन मेमोरी मतलब रैम को निकाल दोगे ना, तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा और हम्म। ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। मैं ऑन पूरी तरह से भी ऑन नहीं होगा, कंप्यूटर्स में लाइट्स जलेंगी और वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगी, डिस्प्ले में हम्म। कुछ नहीं आएगा। मतलब विदाउट मेन मेमोरी कंप्यूटर चलाना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अब इसमें दो तरह के मेन मेमोरीज आए, एक का नाम रैम पड़ा, एक का नाम रोम पड़ा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एग्जैक्टली। रैम जो है हमारा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देर आर द सेमी कंडक्टर मेमोरीज, यस, रैम भी एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है, लाइक अ कैशे। ठीक है। इट इज़ नोन एज अ मेन मेमोरी, यूजली वॉलेटाइल इन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल क्या होता है? जब हम लोग किसी डेटा को रखते हैं टेम्परेरी बेसिस में। क्लियर? रैम में हम कोई हम्म। डेटा को रखेंगे ना, और अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो रैम में जो भी डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम लोग कोई भी अपना मेन फाइल या फिर कोई मूवी या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा मल्टीमीडिया फाइल जो होते हैं, उनको हम लोग रैम में नहीं रखते हैं। ऐसा होगा कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल बनाया और उसे रैम में स्टोर कर दिया, कंप्यूटर ऑफ किया, ऑन किया, वहाँ से सब गायब हो गया, क्या फ़ायदा उसका? हम्म। ठीक है। अब हम्म। डेटा इज अ लॉस इन केस ऑफ पावर, पावर इज स्विच ऑफ। डेटा लॉस हो जाता है अगर पावर स्विच ऑफ हो गया तो, जैसा मैंने अभी बोला। इट इज हम्म। इट्स वर्क, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये सब, ये एक वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। आप एक बात समझो कि सोचो आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो और आपने कोई और चीज़ नहीं किया, सिर्फ ऑन करके छोड़ दोगे, फिर भी रैम यूज़ हो रहा है। अभी अगर मैं बोलूँ, मैं भी अपने कंप्यूटर को ना कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ परफॉर्मेंस में, ये रहा मेरा रैम, ये मेरा रैम है। अगर तुम देखोगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छू भी नहीं रहा हूँ, फिर भी देखो रैम यूज़ हो रहा है, दिख रहा है हम्म। मेरे। अभी आप गौर से देखो कि इन यूज़ में 7.8 GB यूज़ हो रहा है मेरा, हम्म। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। और मैं, मेरा लैपटॉप थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से मेरा जो रैम का कैशे यूनिट है वो 3.7 GB का है। हम्म। ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा होगा अगर एक अच्छा क्वालिटी का रैम हो तो। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से, तो रैम एक हमेशा चलने वाला मेमोरी है, फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है, और अ कंप्यूटर कैनॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज नोन एज अ रैम एंड रोम। क्लियर? यस सर। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव हो गया हमारा, सीडी डीवीडी रोम हो गया, वो सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी, देर इज अ हम्म। मैग्नेटिक ऑप्टिकल मेमोरी, है ना? इट इज़ नोन एज अ बैकअप हम्म। मेमोरी। बैकअप मेमोरी मतलब इसमें डेटा को आप बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो। क्लियर?
नहीं नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी, नॉन वॉलेंटाइन मतलब इसमें कोई भी डेटा टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर नहीं होता। नहीं होता। डेटा इज अ परमानेंटली स्टोर, इवन द पावर इज स्विच ऑफ फिर भी डेटा वहीं रहेगा। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर मेनी रन कंप्यूटर मे रन विदाउट अ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर्स रन किए जा सकते हैं, बट हमारे रैम के बिना, मतलब प्राइमरी मेमोरी के बिना पॉसिबल नहीं है। स्लो होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है ना, ग्रेट, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग अब और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट।